आश्चर्य तो तब होता है जब संसार पर आसमान की तरह छा जाने वाले ऐसे लोग अचानक ही धरती पर रेंगने वाले किसी कीड़े की भांति दिखाई पड़ने लगते हैं। मैं मानता हूं कि सीमित साधनों से असीमित उद्देश्यों की प्राप्ति करना एक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है, पर असली जीवन तो इन्हीं संघर्षों में छिपा हुआ है। असीमित साधनों से सीमित उद्देश्यों तक सिमटे रहना एक आलस के साथ साथ मानव जीवन पर काला धब्बा भी तो है। ठहरा हुआ जल, कार्यहीन पुरुष किसकी सहानुभूति के पात्र होते हैं? हमें रुकना तो नहीं है ना। निष्क्रिय होकर घर वालों के ताने सुनना, बाहर वालों की नजरों में आवारा घोषित होना, आत्मग्लानि में रहना आदि, ये सब बातें मृत्यु से कम तो नहीं। हमेशा याद रखिए, आत्मसम्मान से बड़ा कोई भी धन नहीं है। इसका सौदा कभी मत कीजिएगा, इसे गिरने कभी मत दीजिएगा। अच्छा और सकारात्मक करने की चाहत रखिए, पर ऐसा करने की चाहत कभी मत रखिए कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा जिससे दुनिया मुझे याद रखेगी। अरे कोई किसी को 2-4 दिन से ज्यादा कभी याद नहीं रखता, और कभी कभी तो इतना भी कोई याद नहीं रखता। तो आप अपने प्रयासों से सफलता के चरम पर पहुंचने का प्रयास कीजिए, और पहुंच भी जाएं तो भी ये एहसास अपने अंदर मत आने दीजिएगा कि ये संसार मेरे बिना नहीं चल सकता। सारे संसार के शमशान व कब्रिस्तान में ऐसे लोगों की लाशें या तो जल चुकी हैं या दफन है। आज तो हमें उनके नाम भी ज्ञात नहीं। इसीलिए जब भी कुछ करने की सोचिए तो अपने पूरे होशो हवास में, ना कि किसी की चुनौती के रूप में, क्योंकि आपको जोश दिलाकर खजूर के पेड़ पर चढ़ाने वालों से दुनिया भरी पड़ी है। और जब आप अनुभव के अभाव में गिरेंगे तो वही लोग उसी स्थान पर आपको तड़पता छोड़ देंगे जहां से आपको चढ़ाया गया था। जिंदगी की फिल्म जो जिंदगी की फिल्म की शूटिंग में टेक तो होता है, पर रीटेक कभी नहीं। संसार भरा पड़ा है उपदेशकों से, मार्गदर्शकों से, कथावाचकों से, आलोचकों से, पर्यवेक्षकों से, नेताओं से। ये सभी आपके हितैषी बनकर आपको अपना अनुसरण करने के लिए प्रेरित करेंगे। पर विश्वास कीजिए, यदि आपने होशो हवास व अच्छी तरह से सोच समझकर जिंदगी का फैसला नहीं लिया, उपरोक्त सभी आपकी बर्बादी के तमाशे को एक दर्शक की भांति ही देखकर आनंद उठाएंगे। किसी के निज प्रयासों से मिलने वाली सफलता का श्रेय लेने में हर कोई आगे रहता है, पर असफलता का जो ठीकरा है वो दूसरों के सिर पर ही फोड़ देता है। और ऐसा पता है मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर व्यक्ति दो जीवन जीता है। जो कि मेरा अनुभव है कि हर व्यक्ति दो जीवन जीता है, एक वह स्वयं के लिए और दूसरा वह दूसरों के लिए। उसका अपना जीवन तमाम चुनौतियों से परिपूर्ण होने के कारण, चाहे कितना ही संघर्षमय क्यों ना हो, जी हाँ, कितना ही संघर्षमय क्यों ना हो, पर वह स्वयं को हमेशा दूसरों के सामने विजेता के रूप में ही प्रस्तुत करता है। कहीं दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति छिपी रहती है, तो कहीं उनसे श्रेष्ठ दिखने की भावना। उसे ये सब एक बनावटी या छदम नेतृत्व प्रदान करने के लिए उसकी भावनाएं उस पर दबाव डालती हैं, और वह दूसरों के लिए एक परामर्श कक्ष खोल करके एक अच्छा कुशल अनुभवी परामर्शकर्ता बन जाता है। उसका मुखौटा लगा लेता है और मांगे बिन मांगे सलाह देना शुरू कर देता है। उसके छोटे मोटे अनुभव तो हो सकते हैं कारगर हों, पर यह आवश्यक नहीं कि अनुभव को प्राप्त करते समय उसकी और आपकी परिस्थितियां एक जैसी ही हों, क्योंकि समय, जी हाँ, समय
अपने साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें बदल देता है, जैसे वातावरण, तकनीकी, लोगों का आपके प्रति नजरिया आदि। और फिर अनुभवों की चर्चा करते समय अगर उसने अतिशयोक्ति या फैंटेसी भी शामिल कर दिया हो, तब तो आपका बेड़ा गर्क पक्का समझिए। यदि आपने उस पर विश्वास कर लिया, तब तो आपका बेड़ा गर्क पक्का ही समझिए। और प्राय लोग ऐसा करते ही हैं अपना अनुभव बखान करते समय। दूसरी तरफ, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि समय परिवर्तन नित्य नई चुनौतियों को जन्म देता है, और मनुष्य उनसे लड़ते समय दूसरों के विचारों का अमल ही नहीं कर पाता, क्योंकि तत्कालीन चुनौतियां उसको मौका ही नहीं देती, और वह उन्हीं अस्त्रों शस्त्रों का या हथियारों का प्रयोग करता है जो उसके सामने होते हैं। दूसरों की सलाह या नजरिए पर कार्य सिद्धि की चाहत रखने वालों के विवेक की यहीं पर अग्नि परीक्षा होती है। अगर हम उन अस्त्रों शस्त्रों का सही प्रयोग कर गए तो ठीक, वरना परिणाम तो बहुत घातक हो जाते हैं, जो कभी कभी पूरे जीवन पर भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि अनुभव या दृष्टिकोण तो हमारे द्वारा अर्जित किया ही नहीं गया, हम तो दूसरों के अनुभव पर चल रहे हैं ना। इसीलिए सबसे पहले छोटा बनकर, जी हाँ, छोटा बनकर अपने कार्य का कोई व्यवहारिक प्रशिक्षण ढूंढ लीजिए, उसके सानिध्य में व्यवहारिक ज्ञान अर्जित कर लीजिए। जब हृदय से आवाज उठने लगे कि हाँ, अब मैं यह कार्य कुशलतापूर्वक कर सकता हूं, तो शुरुआत कीजिए। सफलता की इमारत खड़ी होकर रहेगी, क्योंकि उसकी बुनियाद उतनी ही कठोर है जितनी कि आपके कठोर प्रयास। अब आते हैं हम कार्य साधना और विवेक साधना पर। कार्य साधना तो कठिन होती ही है, किंतु विवेक साधना उससे भी कहीं अधिक कठिन होती है। कार्य सिद्धि होने लगे तो विवेक को जरूर साध कर रखिए, क्योंकि यहां पे जरा सा विवेक लड़खड़ाया तो भयानक से भयानक अपराध और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। बड़े बड़े लोगों से होने वाले तुच्छ अपराध इसका उदाहरण है। जी हाँ, बड़े बड़े लोगों से होने वाले तुच्छ अपराध इसका उदाहरण है। ये अपराध उसी समय होते हैं जब उन्होंने अपने कर्तव्य की मर्यादा को भूलकर अपने निज स्वार्थ के बारे में सोचा, अपनी तुच्छ और अनैतिक इच्छा को पूर्ण करने के बारे में सोचा, और अपना सब कुछ गंवा बैठे। आश्चर्य तो तब होता है जब संसार पर आसमान की तरह छा जाने वाले ऐसे लोग अचानक ही धरती पर रेंगने वाले किसी कीड़े की भांति दिखाई पड़ने लगते हैं। यही चमत्कार है विचारों का, यही आविष्कार है विचारों का, यही संज्ञान है विचारों का, यही परिणाम है विचारों